नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। और आज अग्नि परीक्षा, अग्निपथ पर सरकार, यह आप कह सकते हैं, क्योंकि आज मनोहर सरकार की अग्नि परीक्षा है। गठबंधन सरकार के लिए इम्तिहान की घड़ी है। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। बता दें कि विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी और हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई अभी जारी है। जी हां, क्वेश्चन आवर 10 से 11 बजे तक था। 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाया जाएगा और उसके बाद वोटिंग। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद खास, बेहद अहम हरियाणा की राजनीति के लिहाज से। गठबंधन सरकार है और इस गठबंधन सरकार के लिए आज का यह दिन बहुत बड़ा। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 11 बजे का तय वक्त था और हुआ भी कुछ वैसा ही। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से पेश किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद वोटिंग होगी। बता दें कि हर पार्टी की तरफ से व्हिप लाया गया है, यानी एक डिसिप्लिनरी ग्राउंड के तहत एक लेटर जारी किया जाता है और वो लेटर जारी किया गया हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। भाजपा ने अपने विधायकों को, जेजेपी ने अपने विधायकों को और कांग्रेस ने अपने विधायकों को। प्रोटेस्ट करना प्रजातांत्रिक देश है, हर व्यक्ति का, हर जत्थेबंदी का अधिकार है, करें, लेकिन वो करें शांतिपूर्ण तरीके से और वो करें इस चीज का ध्यान रखें कि दूसरों के अधिकार का हनन ना हो। करें आंदोलन, कोई उसमें मनाही नहीं है। सर 55 है या विधायक 56 है, सामने संख्या क्या है, उस नंबर पर कोई बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि सबके पास है, लेकिन वो नंबर है क्या जो सरकार के पास, जिससे आप इतने विश्वास में दिख रहे हैं सभी लोग? बिल्कुल नंबर है। ठीक है सर, तो सूबे के गृह मंत्री अनिल विज को आपने सुना, जिन्होंने एक लाइन में सीधा सा जवाब यह भी दिया कि उनके पास गिनती है, उनके पास वो आंकड़ा है जो चाहिए। कुल 88 विधायक अब आप कह सकते हैं कि विधानसभा में है। कालका और एलनाबाद को आप छोड़ दीजिए, 88 में से 45 विधायकों की संख्या बीजेपी जेजेपी गठबंधन को सत्ता में बने रहने के लिए चाहिए। और सूबे के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास वो संख्या है, डरने की कोई बात नहीं। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है कांग्रेस की तरफ से। दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं, सुनते जरा। नाराज है, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, थोड़ा नीचे कर लेना। सरकार जिस बहुमत से बनी थी उसी बहुमत के साथ हरियाणा की जनता का विश्वास आगे 4 साल चलाएगी। तो एक चीज बोल सकता हूँ कि कल स्वयं लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ये माना है कि 2014 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाए थे। ये दर्शा देता है कि जो दोगली सोच वो रखते हैं, उसका जवाब आज हम सदन में। सीएम साहब सर कितने, सर एक माइक सर वन रिएक्शन सर, कितने कॉन्फिडेंट सर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर? सीएम सर प्लीज अमन माइक पकड़ना। सर आज गठबंधन के दोनों सहयोगी आप साथ खड़े हैं, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अटकलें ही होती हैं, जो अभी तुरंत हटने वाला है। विधानसभा के सत्र में जाते ही आपको ध्यान आ जाएगा। कोई बात नहीं, क्या कोई भी विपक्ष के साथ, मैं तो कहता हूं कि अगर वो अपने लोगों को भी संभाल के रख लें तो ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या कठिनाई नहीं है। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वो निश्चित गिरेगा, निश्चित गिरेगा। तो ये सरकार के 3 सबसे बड़े मंत्री, और इन तीनों मंत्रियों को आपने सुना, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, तीनों की तरफ से यह दावा किया गया है कि सरकार नहीं गिरेगी, अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। सीधे तौर पर यह कहा गया इन तीनों मंत्रियों की तरफ से, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री शामिल है। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आपने तीनों को सुना और इनकी तरफ से दावा किया गया है कि सरकार बिल्कुल सुरक्षित जोन में है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है वो किसी तरीके से पास हो पाए। अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, सरकार नहीं, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है। बहरहाल दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर भी आई है। बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव पर थोड़ी देर। अब मैं श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ऐसा है कि आप बीएससी आफ्ताब जी बैठे हैं, आफ्ताब जी उस दिन बैठक के अंदर थे, बीएससी की मीटिंग के अंदर ये 2 घंटे का समय निर्धारित किया था। अब मैं श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा
नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूं कि अपना अविश्वास का प्रस्ताव पढ़े। अध्यक्ष महोदय, मेरे को बाकी आगे कागज दो। अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसकी चर्चा करूं उससे पहले दिल्ली बॉर्डर पे 250 किसान जो शहीद हो चुके हैं। मेरा ये कहना है कि पहले आप प्रस्ताव जो है पढ़ दीजिए, जो आपने प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। हाँ, अब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। अब आप अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना शुरू करें। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव पे पहले मैं बोलना शुरू करूं उससे पहले दिल्ली के बॉर्डर पे मिनट बता दो। 250 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। वो कौन है किसान? उनके भाई, उनके बाप हमारी सीमाओं पर रक्षा करते हुए शहीद हुए और वो वहां पर शहीद हुए। उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने शोक प्रस्ताव में ये रखा था, लेकिन मैंने अखबार में ये पढ़ा कि आपने उनके नाम नहीं डाले, हालांकि सबके नाम मैंने टेबल किए थे। एक तो मेरा आपसे आग्रह है उन शहीदों का नाम इंक्लूड किया जाए उसमें सबको। और संवेदनहीनता का तो आपके सामने है। यहां इनके मंत्रियों के ऐसे बयान आए हैं, कोई कह रहा है ये तो कुदरती मर गए, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, कोई कह रहा है चीनी है, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, और कोई कह रहा है खालिस्तानी है, कोई कह रहा है आतंकवाद है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल वो तो पंजाब के हैं। तो एक बात मैं पूछता हूं कि केवल पंजाब के हैं? कल महिला दिवस की बात हुई, महिला दिवस पे बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा अरे वो महिलाएं नहीं है क्या जिनकी, जो हमारी बहन बेटियां वहां बैठी हैं, जिनके शौचालय भी, बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए, उससे ज्यादा क्या शर्म की बात है? इस किस्म के बयान आए हैं। मान्यवर, ये जो सरकार है ये बहुमत की सरकार नहीं। 2019 में बहुमत नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एक और पार्टी जो है उसकी बैसाखियों पे सरकार बनी। कौन सी पार्टी बनी? जो क्या कह के आए, क्या वायदे किए, क्या मैनिफेस्टो उन्होंने किए, ये आपके सामने है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। वो पार्टी जो इनको जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज यार बन रही है। 175 पार करने की बात कह रही थी, एक जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज दोनों कुर्सी के लालच में सहयोगी बने हैं आपके सामने। मैं उप मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे, दुष्यंत जी, तो उन्होंने एक बात कही, मैं बड़ा हैरान हुआ इनकी बात से। इन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल कहते थे किसानों को समझाया नहीं जा सकता, बकाया जा सकता है। वो मेरे बुजुर्ग थे, बेशक हम राजनीतिक विरोधी रहे, कभी हमने ऐसी बात नहीं कही कि आप उन्हीं के उस पर चल रहे हैं। जितना बहकाने का काम किया है, जो आपके मैनिफेस्टो में आया है, सब बहकाने उन्हीं की पत्तियों पर चल रहे हैं क्या? मैं आपके हिसाब पूछना चाहता हूं, उन्हीं का पालन कर रहे हैं। ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, पूर्ण रूप से खो चुकी है। जब ये गांव में हलकों में नहीं जा सकते और हेलीकॉप्टर लेके कोई कैमरा में जाता है, वहां हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया जाता, कोई हेलीकॉप्टर लेके चौटाला में जाता है ना उचाना में जाता है, वहां हेलीकॉप्टर नहीं लिया जाता, तो आज का हरियाणा की सरकार की क्या स्थिति है? इतिहास आपने पढ़ा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसकी तुलना मुगल का जो आखिरी शासक था